अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग रूटीन। जैसे कि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं अभी ईस्टर की, तो बस पूरा दिन बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी कैमरा पकड़ने का या कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो सुबह से स्टार्ट होकर तकरीबन जो है वो आधे दिन तक तो बिल्कुल बस भाग दौड़ मची रहती है सब तरफ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है वो शाम की रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर अयाज जो है वो अपना होमवर्क कर रही है, जो कि छुट्टियों में मिला था ऑनलाइन करने वाला। जो इनका मैनुअल है वो इनको मैं सुबह करवा देती हूँ। नाश्ते के बाद जो है इनको थोड़ी देर बिठाकर तो जो काम मिला हुआ है पेपर पे वो कर लेते हैं। और इस टाइम जो है शाम के वक्त जो है होता है थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो इनको मैं यहाँ पे आराम से बिठा के जो है करवा देती हूँ काम, क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लैपटॉप की हमारी जो स्क्रीन है लॉकडाउन में जो है ना गिरा था तो टूट गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम टोटल ऑनलाइन ही होता था। तो कभी एक बच्चे के हाथ में कभी दूसरे के हाथ में, तो वो ऐसे ही एक दिन गिरा और उसकी स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो अभी ये काम कर रहे हैं, तो हम इसको जो है जब भी काम कोई करना हो इस पे तो इसको टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं एचडीएम केबल लगाकर। तो जी आज मैंने सोचा कि मैं ये काम भी जो है ना वो लाजमी कर ही दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको धोने के बारे में। मोमिन की प्रैम की ऊपर वाली सीट है, जो कि जब बाहर जाती हूँ इसको स्कूल छोड़ने ले जाने के लिए तो मुझे काफ़ी मैली सी नज़र आती थी। तो वैसे तो यूज़ होती थी, ज़ाहिर सी बात है एक दिन में ये ड्राई नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा था छुट्टियों में ज़रूर मैं वॉश कर लूँगी, और छुट्टियाँ भी काफ़ी दिन हो गए अभी हुए। मौसम भी आजकल माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जा रहा है। तो इसको धोने के लिए मैंने मोमिन की ही जो शावर जेल है वो यूज़ की है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि ये झाग जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं बनता और क्लीन भी ठीक हो जाता है। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस थोड़ी सी मैली सी नज़र आती थी, तो मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ। अगर मैं डिटर्जेंट यूज़ करती या शैम्पू वगैरह कुछ और इसको ज़्यादा जो है क्लीन करने के लिए, तो उसकी झाग जो है बहुत ज़्यादा बन जानी थी, जो कि पानी से बहुत बार धोने के बाद भी नहीं निकलनी थी। तो मैंने सोचा मैं इसी के साथ वॉश कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से वॉश हो भी गई है। और ऐसे ही मौके होते हैं जब हमें पाकिस्तान याद आता है, जब हम इस तरह की कोई चीज़ ज़रा खुले पानी में धोनी होती है या बड़ी कोई चीज़ होती है, तो हमें पाकिस्तान की याद जो है ना वो बड़ी आती है कि वहाँ खुले पानी में अपने सेन में रखो चीज़ें और पाइप लगाकर अच्छी तरह से धो लो। तो जी टाइम हुआ है अभी बच्चों के स्नैक्स टाइम का, इवनिंग स्नैक्स का। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फ़्रेश फ्रूट्स आज काट दिए हैं। नॉर्मल दिनों में वो जो हैं अक्सर खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन आज कल जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं इनको जो है फ्रेश फ्रूट्स दे देती हूँ। तो जी डिनर में मैं आज बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। और कड़ी पकोड़े जब मैंने लास्ट टाइम अपनी किसी वीडियो में दिखाए थे तो बहुत से लोगों ने बोला था कि हमें रेसिपी भी शेयर कर दे, तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल का गर्म कर लिया, और उसके अंदर एक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जो है ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और 2 करी पत्ता डालकर उसको हल्का सा बस वो कर लेंगे, सोते कर लेंगे। और उसके अंदर डाल देंगे प्याज, जो कि एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है, बहुत बड़ा या मीडियम नहीं है, छोटा प्याज है, उसको काट कर डाल दिया है। और इसको 1-2 मिनट तक पकाने के बाद उसमें मैंने ये लहसुन भी डाल दिया है, और लहसुन भी इसी तरह से डाल दिया मोटा मोटा। इसकी वजह मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और इसको हल्का सा जब ये जो है ना थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम अपने जो है वो स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्च है, और आधा चाय का चम्मच ही लाल पिसी हुई मिर्च है, और 1 चम्मच जो है उसमें वो क्रश चिलीज़ है। और इसको हल्का सा भूनकर मसालों को, इसमें मैंने अदरक और 2 ली हैं हरी मिर्चें, वो भी मैंने काट कर डाल दी हैं। और इसको थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना भून लेंगे। और अब आ जाते हैं अपना जो हमने मिक्सर बनाना है, जो कड़ी के लिए बनाते हैं, दही और बेसन का। तो यहाँ पे मैंने दही जो है वो लिया है तकरीबन हाफ़ केजी है ये योगर्ट। और बेसन जो है यहाँ पे जितने ये मेरे पास दही के पैक हैं उतने ही खाने के चम्मच मैं इसमें बेसन का ऐड करूँगी। और बेसन को छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि उसमें लम्स ना बने, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते वक्त।
अब बेसन के अंदर ही जो है वो योगर्ट जो है निकाल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है पिसी हुई मिर्च, और आधा चम्मच ही हल्दी डाली है मैंने। और इस सारे मेज़े को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एग बीटर के साथ। बहुत अच्छे से स्मूथ से जो है ना ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन टोटल पानी जो है वो लिया था 1.5 लीटर, मैंने इसमें शामिल किया था। टोटल पहले मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर शामिल किया था, और बाद में मैंने इसको चेक कर लिया था चम्मच के साथ, इसकी थिकनेस चेक कर ली थी कि कितना गाढ़ा है या मुझे कितना चाहिए। तो मैंने इसमें आधा लीटर जो है वो और पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि पकते पकते जो है इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और अभी मैं इसको शामिल कर दूंगी मसाला जो मैंने भून के रखा हुआ है उसके अंदर। आप चाहें तो पहले से जो है ये मिक्सर तैयार करके रख सकते हैं दही और बेसन का, और उसके बाद मसाला भून लें तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने मसाला पहले भून लिया था और उसको साथ साथ मैंने इसको जो है वो तैयार कर लिया था। तो इसके अंदर डाल के इसको कवर कर देंगे। जो भी पॉट आपके पास हो, कढ़ाई हो या इस तरह का कोई भी हो देगचा, उसके अंदर इस तरह से आपने जो है ना कवर आधा कवर करना है, मतलब पूरा टोटल कवर नहीं करना, वरना जो है वो जैसे ही उबाल आएगा तो पूरी कड़ी जो है आपकी बाहर गिर जाएगी। और यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है पकोड़ों के लिए सामान। मैंने काट के रख लिया है आलू और जो है प्याज, उसको छोटा छोटा बारीक काटा है, प्याज भी और आलू भी। प्याज मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं। हमेशा मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो इसके अंदर जो है मैं तकरीबन, अगर मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो वो 3, और उसके साथ जो है ना 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ डालती हूँ, यानी कि आलू। और इसमें सिर्फ 2-3 ही स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें जो है सुरख कुटी हुई मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च डाली है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें और उतना ऐड कर लें। और सूखा धनिया जो है वो मैंने क्रश करके डाल दिया इसके अंदर। और थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया था। और बेसन जो है इसमें मैंने डाला था तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर गया था। आप जितना बनाते हैं ज़ाहिर सी बात है उसी हिसाब से बेसन आपको ना ही बहुत ज़्यादा बेसन होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके मैं रख दूँगी। अभी ये ड्राई ड्राई सा लग रहा है क्योंकि अभी हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो रही है। तो इसको 5 से 10 मिनट जो है इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो जो इसके प्याज और आलू वगैरह हैं वो जब पानी छोड़ेंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर हम अलग से इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ी के क्या हालात हैं, मतलब किस स्टेज पर आ चुकी है। तकरीबन ये हाफ़ कुक हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और इस स्टेज पर आकर जो है मैं इसको जो है छान लूँगी। एक अलग बर्तन लें और उसमें एक छलनी रख लें जिसके साथ आप चावल वगैरह जो है उनका पानी निकालते हैं, उसमें आप इसको छान लें अच्छी तरह से। इसके जो मोटे मोटे जो मसाले मैंने डाले थे इसके अंदर वो सारे जो हैं वो निकल जाएंगे, और इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार जो है आएगा। मुझे नहीं पसंद, मैंने बहुत से जगहों पे जो है खाई है कड़ी कड़ी पकौड़े मैंने खाए हैं, और उसके अंदर जो है ना ये मोटे मोटे मसाले होते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे शक्ल में भी देखने में भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप कितनी ये स्मूथ मलाई जैसी बिल्कुल जो है ना कड़ी तैयार हो गई है। और आप यहाँ पे इसको इसमें से अपना जो है मसाले वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नमक अगर कम या ज़्यादा हो तो। और अभी मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया था हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। और दूसरी साइड पे मैंने तड़का लगाने के लिए ऑयल ले लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल तड़के के लिए भी नहीं लेना, 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल। और इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डालकर इसको लाइट ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा ज़ीरे को जलाना भी नहीं है। और ये इसका मैंने लगा दिया है तड़का। ज़ीरे का तड़का जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है कड़ी में। इसके अलावा अगर आपके पास हो जो गोल मिर्चें होती हैं, लाल मिर्च गोल होती है, वो डाल लें तो भी उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। अब जी कड़ी तकरीबन जो है हमारी 90% जो है वो पक चुकी है। तो इसको साइड पे कर देंगे दूसरे चूल्हे पर, लेकिन उसकी फ्लेम भी ऑन रखनी है, लो फ्लेम पर इसको रख देंगे साइड पे। और दूसरी साइड पे हम बना लेंगे पकोड़े।
छोटे छोटे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से लेने हैं ताकि अच्छी तरह से कुक हों, और क्योंकि जब ये कड़ी में डालते हैं तो फूल जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े से नज़र आते हैं, तो इतना मज़े के नहीं लगते वो। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पकोड़े जो हैं वो उतार लूँगी और इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल कर कड़ी के अंदर डाल देंगे। और उसका जो है वो हम ढक्कन बंद रखेंगे ताकि कड़ी जो इसके अंदर सॉरी पकोड़े डाले हैं वो अच्छी तरह से कड़ी जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर लें, और बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ना इस तरह से हो जाते हैं। और इस पे फ्रेश धनिया जो है वो आप उसके ऊपर बारीक काट कर डालें, और एंड पे गार्निशिंग के लिए अगर चाहें तो थोड़े से पकोड़े जो हैं वो ऊपर डाल दें। और जी ऐसा तो हो नहीं सकता कड़ी पकोड़े बन रहे हो और एक प्लेट जो पकोड़ों की है वो अलग से ना निकले। जी अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में, और सुबह से बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे पार्क जाने के लिए, लेकिन एक तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, दिन में धूप थी, तो मैं इनको नहीं निकाला। और दूसरा ये कि आज मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री कर रही थी, इतने कपड़े थे धोने वाले, मतलब बेड शीट्स वगैरह मैंने उतारी थी वो धोई हैं, और जैकेट्स वगैरह जो हैं बच्चों की जो ज़रा मोटी बड़े साइज़ की जैकेट्स हैं वो मैंने धोकर, मैंने सोचा मैं रमज़ान से पहले पहले ये चीज़ें समेट दूं। अभी मौसम तो ठीक हो गया है, अगर सर्दी दोबारा से आई भी तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि लॉन्ग लॉन्ग जो जैकेट्स हैं वो पहनी पड़े। सो आज वो सारे मैंने धो दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान की तैयारी भी जल्द स्टार्ट करूँगी। अभी बहुत सारी क्लीनिंग जो है, टोटल क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट बाकी है करने वाली, और बाकी जो प्रेपरेशन फूड प्रेपरेशन है वो भी बाकी है, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं वो स्टार्ट करूँगी। व्लॉग का एंड करते हैं जी यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।